बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर रफ़ाकत काज़मी। आज हम एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम अपवर्क के ऊपर JSS जॉब सक्सेस रेट के स्कोर के ऊपर बात करेंगे। JSS जॉब सक्सेस रेट के स्कोर के ऊपर बात करेंगे। JSS एक पैरामीटर है जो आपकी अपवर्क के ऊपर रेपुटेशन को या गुडविल को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी मदद से क्लाइंट आपकी एबिलिटीज़ को जो है वो असेस करके आपको हायर करता है या हायर नहीं करता है। तो JSS बुनियादी तौर पे एक ऐसा इंडिकेटर है अपवर्क के ऊपर जो ये जाहिर करता है कि आप कितने अच्छे फ्रीलांसर हैं। तो बहुत ही आसान ज़बान में अगर हम इस पे बात करें तो JSS जो है वो 4 से 5 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है, जिसमें सबसे पहले क्लाइंट का फीडबैक होता है, फिर उसके बाद सक्सेसफुल जो जॉब कंप्लीशन आपकी है वो है शामिल। उसके बाद क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कितने अरसे तक एक क्लाइंट जो है वो आपके साथ अटैच रहा है, आपने उससे काम किया है मिलके। और ये 3 फैक्टर तो बड़े बुनियादी हैं, तो इनको मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्लाइंट फीडबैक, हर जो जॉब होती है उसके एंड पे जब वो आपका क्लाइंट जॉब ख़त्म करता है, आपके साथ जॉब एंड करता है, तो आपको एक फीडबैक देता है। ये 4 से 5 चीज़ें इसमें मुश्तमिल होती हैं कि आपने डेडलाइन को मीट किया है, उसके 5 स्टार होते हैं। क्लाइंट 5 में से 2, 3, 4, 5 स्टार आपको दे सकता है। उसके बाद आपकी जो कम्युनिकेशन थी क्लाइंट के साथ वो कितनी क्लियर थी, इसके भी 5 स्टार होते हैं। उसके बाद आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क थी वो 5 स्टार होते हैं, उसमें से क्लाइंट आपको कोई भी 5 स्टार में से कोई भी नंबर जो है वो दे सकता है। तो ये 5 पैरामीटर्स मिलकर टोटल 25 स्टार्स बनते हैं। तो 25 में से क्लाइंट आपको कोई भी जो है वो दे सकता है नंबर, और 25 में से फिर इसे अपवर्क कन्वर्ट कर देता है 5 के ऊपर, तो वो आपकी 5 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग या कोई भी एक रेटिंग जो है वो बन जाएगी। तो ये क्लाइंट फीडबैक इसे हम बोलते हैं। उसके बाद जो है सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द जॉब, कि आपको अगर 5 जॉब्स मिली हैं तो उसमें से सक्सेसफुल जॉब्स आपने कितनी सबमिट की हैं जो क्लाइंट ने अप्रूव भी कर दी हैं। अगर आपकी कोई जॉब बीच में मुकम्मल नहीं होती है तो क्लाइंट ज़ाहिर है उसको कैंसिल करेगा या वो आपका रिफ़ंड आपको करना पड़ेंगे पैसे, तो वो आपके नेगेटिव में जाएंगे। लाइक आपने अगर 5 जॉब्स की हैं उसमें से आपने 4 जो है वो आपने कर दी हैं कंप्लीट और 1 कंप्लीट नहीं की, तो आपकी जो रेटिंग 80% के आसपास बनेगी, लेकिन इसमें बाकी पैरामीटर भी ऐड होंगे। फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ये एक थोड़ा सा फर्जी किस्म का एंगल है अपवर्क के अंदर, लेकिन बहरहाल इफेक्टिव है कि आपने कितने महीने या कितने जो है वो अरसे तक क्लाइंट के साथ आप इंगेज रहे हैं, आपने कितनी टास्क उसकी परफॉर्म की हैं, उससे आपने कितनी अर्निंग की है। इसके आगे 2, 3, 4 हिस्से हैं कि एक तो क्लाइंट से आपने कितनी अर्निंग की है, लाइक आपने $500 कमाए हैं, $1000 कमाए हैं, $5000 कमाए हैं या $10,000 कमाए हैं। तो ये आपको मुख्तलिफ जो अपवर्क आपको बैज असाइन करता है, ये असल में उसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो बहरहाल इसका आपकी JSS के ऊपर भी है जो असर पड़ता है। तो क्लाइंट फीडबैक, जॉब कंप्लीशन, लॉन्ग टर्म क्लाइंट रिलेशनशिप। उसके बाद 2 और पॉइंट है क्लाइंट के साथ आपके डिस्प्यूट और कैंसलेशंस। ये जैसे मैंने सक्सेसफुल जॉब कंप्लीशन में भी इसका जिक्र कर चुका हूँ कि आपने कितने आपके डिस्प्यूट हुए हैं क्लाइंट्स के साथ, या कितनी जॉब्स आपकी कैंसिल हो गई हैं, आपको हायर करने के बाद क्लाइंट ने जॉब कैंसिल कर दी है। तो इसका भी ज़ाहिर है आपके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा और बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आता है। इसलिए अपवर्क के ऊपर आपने डिस्प्यूट से अवॉइड करना है, आपने जॉब कैंसिलेशन, ज़ाहिर है अगर आप अच्छा काम करें तो जॉब कैंसिल नहीं होती है। तो उसके बाद प्राइवेट फीडबैक का एक ऑप्शन होता है जो क्लाइंट आपके अपवर्क को इन्फॉर्म कर सकता है। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ की है जो कि ठीक नहीं है मॉरली या एथिकली या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्लाइंट आपकी शिकायत जो है वो कर सकता है, और आप भी क्लाइंट की शिकायत जो है वो प्राइवेट फीडबैक में कर सकते हैं। तो इससे भी ज़ाहिर है इज्तनाब करना चाहिए। तो अगला सवाल है कि आपने कैसे JSS को बेहतर करना है। तो एक तो यही है कि अपनी जॉब जो है वो डेडलाइन के अंदर मुकम्मल करें, अपनी जॉब बेहतरीन, अपनी जो क्वालिटी है आपके नज़दीक उसके साथ डिलीवर करें, टाइमली कम्युनिकेट करें क्लाइंट के साथ, आप कितनी जल्दी क्लाइंट को रिप्लाई करते हैं ये भी बड़ा मैटर करता है। और उसके बाद आप अपनी जो है फीडबैक क्लाइंट से रिक्वेस्ट करें कि जी आपको वो फीडबैक दे। जब भी बहुत सारे क्लाइंट फीडबैक नहीं देते हैं तो ज़ाहिर है उसका आपको नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो अगर आपने कोई जॉब कंप्लीट की है, सबमिट की है, पैसे ले लिए हैं, तो क्लाइंट अगर और काम नहीं दे रहा तो उसे रिक्वेस्ट करें कि वो आपको फीडबैक जो है वो दे दे। नेगेटिव किस्म की कम्युनिकेशन से इससे इज्तनाब करें।
तो इसके बारे में कुछ गैर ज़रूरी किस्म की चीज़ें भी फ्रीलांसर्स में पाई जाती हैं कि एक जनाब सिंगल बैड रिव्यू से आपका पूरा प्रोफाइल ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप एक पॉजिटिव हेल्दी बिजनेस करें, कम्युनिकेट करें, लोगों के साथ ओपनली कम्युनिकेट करें, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है और एग्रीड जो जॉब की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक काम करें, और ओपनली जो है वो चीज़ें कम्युनिकेट करें क्लाइंट के साथ, तो ये चीज़ें इतना आपको इम्पैक्ट या इफेक्ट आपके प्रोफाइल के ऊपर नहीं इस चीज़ का होगा। तो उसके बाद सिंगल बैड रिव्यू मतलब आपका एक क्लाइंट नहीं होगा, कई क्लाइंट होंगे, तो एक बैड रिव्यू से आपके नहीं होता कोई मसला आपके प्रोफाइल को। उसके बाद इंटरेक्टिव जो पीरियड्स हैं वो कितने हैं, कि आपको एक मैसेज आया, आपने 10 दिन रिप्लाई नहीं किया, तो ये एक बैड साइन है। जितनी जल्दी मुमकिन हो वो आप करें। तो इन शॉर्ट अगर हम इस चीज़ को सम अप करें तो जो जॉब सक्सेस रेट है वो बुनियादी तौर पे 5 चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल होता है। पहले नंबर पे आपका जॉब की कंप्लीशन का जो आपकी डेडलाइन है आपने मीट की है या नहीं है, काम की जो क्वालिटी है वो आपने कितनी अच्छी है या कितनी वो बुरी है। दूसरा, आपके क्लाइंट के साथ जो कम्युनिकेशन है वो कितनी बेहतर है। उसके बाद जो आपने रिप्लाई किए हैं क्लाइंट को वो कैसे हैं। आपने डिस्प्यूट से अवॉइड करना है, आपने जॉब कैंसिलेशन से बचना है। तो इसका एक वाहद हल तो यही है कि आप जॉब ही भूलें जो आप कर सकते हैं। जो जॉब आप समझते हैं कि आप फंस जाएंगे, आपसे नहीं होगी बाद में या मसला आ जाएगा, तो वो आप जॉब जाहिर है उसके लिए अपने आप को हायर ही मत करवाएं। सबसे अहम जो आखिर में मैं आपको एक टिप भी देना चाहता हूँ कि जी किस तरह से ये सारी चीज़ें आप सिंगल हैंडेडली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो इसका बड़ा ही बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप क्लाइंट को जो आपका है उसको असेस कर लें जॉब हायरिंग से पहले। लाइक अगर एक क्लाइंट ने 100 जॉब्स पोस्ट की हैं और उसका हायरिंग रेट है सिर्फ 10%, या उसके रिव्यू भी क्लाइंट के लगे होते हैं, तो जो पहले फ्रीलांसर उस क्लाइंट के साथ काम कर चुके हैं उनके रिव्यूज़ को पढ़ लें। तो अगर कोई पहले फ्रीलांसर उस क्लाइंट के बारे में नेगेटिव रिव्यू दे रहा है तो इसका मतलब है वो क्लाइंट जो है वो कोई सेफ क्लाइंट नहीं है। फिर उसकी आप जो आपका क्लाइंट है आप उसकी जो स्पेंडिंग्स हैं वो देखें कि एक क्लाइंट है उसने 200 जॉब्स पे $200 खर्च किए हैं, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा पैसे देने वाला क्लाइंट ही नहीं है। तो अगर एक क्लाइंट है उसने 10 जॉब्स पे $10,000 खर्च कर दिए तो एक अच्छा अप्रोप्रिएट क्लाइंट है। उसके बाद उसकी ओपन जॉब्स देख लें कि अगर एक ऐसा क्लाइंट है जिसकी एक ही जॉब चल रही है, उसने पहली जॉब ही पोस्ट नहीं की है, तो पहली जॉब पोस्ट कर रहा है, तो उसके बारे में आपको मतलब कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो आपसे कैसा बिजनेस करेगा। तो क्लाइंट की रेपुटेशन को भी आप पहले से असेस कर सकते हैं। जो अच्छे क्लाइंट्स होते हैं वो काम को देखते हैं, वो इन पैरामीटर्स को नहीं देखते, वो आपके बिजनेस को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते होते हैं। अगर किसी जेन्युइन वजह से काम नहीं हुआ तो बहुत सारे क्लाइंट इस चीज़ को समझते हैं, वो आपको इस चीज़ का मार्जिन भी देते हैं। तो जॉब अप्लाई करने से पहले आप क्लाइंट की जो हिस्ट्री है, जो एनालिटिक्स है क्लाइंट की, उनको ज़रा अच्छे से स्टडी कर लें। अगर क्लाइंट अच्छा नहीं है तो उसके काम आप मत लें। तो ये जितना आपको जीएसएस ने इम्पैक्ट करना होता है इतना आपके क्लाइंट को भी जीएसएस ने इम्पैक्ट करना होता है। तो लिहाजा ये हायरिंग से पहले थोड़ा सा एनालिसिस करके जॉब को अप्लाई करें और अच्छे क्लाइंट्स के साथ शुरू में काम करने की कोशिश करें। जब आपको 1 2 3 बैच मिल जाते हैं तो फिर किसी क्लाइंट की ओपिनियन इतनी ज़्यादा आपको हार्म नहीं करती फिर भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए ये एक बड़ा अच्छा तरीका है कि आप जॉब अप्लाई करने से पहले क्लाइंट के बारे में भी थोड़ी सी रिसर्च जो है वो करके उसकी जॉब को अप्लाई करें। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम मज़ीद कुछ टिप्स के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।